Hello student, welcome to Sun class. Today we will going to discuss about income and some other criteria of class 10 economics chapter 1. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा एवरेज इनकम के बारे में एंड उसके ड्रॉबैक्स के बारे में कि एवरेज इनकम के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं. हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एक कंट्री जो विथ रिच एंड पुअर है एंड एक कंट्री जो विथ नो रिच एंड नो पुअर है वहाँ इक्वली ट्रीट होता है. तो क्या डिफरेंसेस है बिटवीन दोज पर्टिकुलर कंट्रीज़, ये हम लोगों ने पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया. अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम. पीपल जो होते हैं वो सिर्फ बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते हैं बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज, उसके पास और अदर गोल्स भी होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी कंट्री को हम लोग सिर्फ इनकम के बेसिस पे ही जज नहीं कर सकते हैं. हम लोगों को उस कंट्री पर्टिकुलर कंट्री के और भी क्राइटेरिया को देखना होगा कि वेदर दे फुलफिल दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया और नॉट. तो वो क्या क्या क्राइटेरिया होता है? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है किसी भी कंट्री को जज करने में इनकम तो होता ही है, उसके बिहाइंड और कौन कौन सा होता है? तो हेल्थ और एजुकेशन. ये दो थिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री को जज करने में. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये दो क्राइटेरिया, क्योंकि कोई भी पीपल सिर्फ एक अच्छा इनकम के बारे में नहीं सोचेगा, वो और भी अदर चीज़ चाहेगा अपने डेवलपमेंट के लिए. अगर हम आप लोगों से कहें कि आप लोगों को बहुत सारा पैसा दिया जा रहा है और बदले में आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, एक अलग सा जगह में जाकर रहना होगा, कोई मोबाइल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप लोगों को फैमिली से जाके दूर रहना होगा, आप लोग एक अकेला घर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोग को कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे? पैसा का कुछ नहीं कर सकते हो. आप लोग बोले कि नहीं चाहिए हमें पैसा, हमें तो अपना घर परिवार है ना, अपना सारा कुछ चाहिए. ठीक है, एजुकेशन चाहिए. तो क्या होता है? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पीपल सिर्फ इनकम, बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते हैं. उसके अदर देन भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हमें ज़रूरत होते हैं फॉर लिविंग. ठीक है, तो इसी तरह से ठीक एक स्टेट या कंट्री को भी हम लोग सिर्फ इनकम के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं, और भी अदर क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है फॉर जजमेंट. क्या क्या होता है? वो हेल्थ एंड एजुकेशन. तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे और अदर क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ये क्या होता है? ये होता है शिशु मृत्यु दर बोला जाता है. एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने मैंने लिखा है यहाँ पे, ये डेफिनेशन देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी बोर्ड्स में आते ही हैं. इसीलिए जो ये डेफिनेशन आप देख रहे हो इसे आप नोट डाउन करो और इसके बाद इसे लर्न भी करना, बिकॉज क्या है, 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्वियसली इससे एकदम कंफर्म है बोर्ड्स में आ जाते हैं. ये तीनों के जो डेफिनेशन देख रहे हो, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तीनों डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? शिशु मृत्यु दर बोला जाता है. ये इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर as proportion of 1000 live children born in that particular. मतलब एक साल में अगर 1000 बच्चा एक पर्टिकुलर स्टेट में जन्म लेता है तो उसमें से कितना मर रहा है, समझ लो इसको ध्यान से. क्या होता है शिशु मृत्यु दर? क्या होता है? अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में 1000 अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो इस 1000 बच्चे में से कितने की मृत्यु हो रही है, कितना बच्चा मर रहा है, उसको हम लोग काउंट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में. ठीक है, तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की हेल्थ कंडीशन क्या है. अगर 1000 बच्चा जन्म ले रहा है और उसमें से अगर 20 या 24 या 30 या 40 बच्चा मर जा रहा है तो उस स्टेट का जो हेल्थ है कंडीशन वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के द्वारा कि पर्टिकुलर स्टेट का कंडीशन क्या है, वो कितना डेवलप्ड है या डेवलपिंग है. ओके, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हर 1000 चिल्ड्रन में से, हर 1000 बच्चे में से क्या करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं कि हर 1000 बच्चे में से कितना बच्चा किसी भी कंट्री एक साल में, ये सिर्फ एक साल का, ये याद रखना, एक साल में अगर 1000 बच्चा जन्म रहा है तो उसमें से कितना बच्चे की मौत हो रही. इस तरह से हम लोग 1000 का ग्रुप बना देते हैं एंड उसके बाद हम लोग उसके से कैलकुलेट करके एवरेज निकाल लेते हैं कि कितना बच्चा उस पर्टिकुलर ईयर में मरा है. ठीक है, कितने बच्चे का डेथ हुआ है
उस पर्टिकुलर ईयर में। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, क्या देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। सेकंड है लिटरेसी रेट। लिटरेसी क्या रेट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में 7 साल से अबव, 7 ईयर्स से अबव साल के बच्चे लोग कितना परसेंट लिटरेट पीपल है। ये काउंटिंग 7 ईयर्स से शुरू हो जाता है। 7 ईयर्स से अबव कितना लिटरेसी रेट है उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ का या स्टेट का, ये देखा जाता है लिटरेसी रेट में। यानी कि 7 साल से ऊपर का हर लोग कितना पढ़ा लिखा है या नहीं है, इसको हम लोग काउंट करते हैं लिटरेसी रेट में। इसके बाद क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन में कितना बच्चा स्कूल जा रहा है 14 से 15 एज तक का, ठीक है। 14 से 15 एज तक का बच्चा, कितना बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको हम लोग निकालते हैं किससे, ओवरऑल बच्चा से। सपोज किसी भी स्टेट में अगर 1000 बच्चा है तो 1000 बच्चा है 14 to 15 ईयर्स का, उसमें से कितने बच्चे, 1000 में से कितने बच्चे आपके पर डे स्कूल जा रहे हैं, ये हम लोग इसको हम लोग निकालते हैं। और तो इसको क्या बोला जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो बोला जाता है। ये टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल, ठीक है। जितना अगर कितना वो बच्चा स्कूल अटेंड कर रहा है, कितना परसेंट बच्चा स्कूल अटेंड कर रहा है, अब जितना उसका टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसमें से, ठीक है। तो इस तरह हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये तीनों क्या है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम लोग कंपेयर करेंगे, 3 हम लोगों ने यहाँ स्टेट्स लिया हुआ है, तीनों के स्टेट्स के इनकम, एवरेज इनकम देख सकते हो। महाराष्ट्र का एवरेज इनकम है 1,17,091 रुपीज़, केरल का है 1,03,820 रुपीज़ एंड बिहार का है 31,199 रुपीज़। इसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि महाराष्ट्र इज़ अ डेवलप्ड स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एवरेज इनकम है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1,17,000 आ रहा है। केरल उसके बाद आता है, बिहार सबसे लो आता है, 31,199 रुपीज़ ही इसका एवरेज इनकम आ रहा है टोटल पूरा स्टेट्स का। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एवरेज इनकम की हम लोग खाली बात करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र द डेवलप्ड स्टेट, बिकॉज यहाँ की एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा है। बट क्या वास्तव में ऐसा ही है, इसका हम लोग अदर क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हुए इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग इसको देखते हैं। जो EMR है यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 में से महाराष्ट्र में 24 बच्चा मर जा रहा है। देखो, हर 1000 में से महाराष्ट्र में 24 बच्चा मर जा रहा है। केरल में बच्चों की संख्या 12 है, यानी कि हर 1000 में से 12 बच्चा ही मर रहा है। और बिहार में ये सबसे ज़्यादा है, हर 1000 में से 42 चिल्ड्रन की डेथ हो जा रही है। तो ये हम लोग क्या देखें इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट में डेथ हो रही है वो कौन सा है, बिहार है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, ये एक डेटा है जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू 2013 का डेटा जो एक लिया हुआ ये वही डेटा है, ठीक है। बिहार में 42 बच्चे की डेथ हो रही है अप टू 1000 में 42 बच्चा मर जा रहा है। महाराष्ट्र में 24 बच्चा क्या हो रहा, मर जा रहा है। एंड केरल में 12 बच्चे की ही डेथ हो रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र का कंडीशन क्या है, अच्छा नहीं है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बेस अच्छा है, वहाँ पर एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा, हर लोग कमा रहे हैं। बट क्या है, वहाँ का इन्फेंट, वहाँ के बच्चे को बचाया नहीं जा सक रहा है। वहाँ का मोर्टेलिटी रेट 24 है। बट केरल में हेल्थ अच्छा है, हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ पर अच्छा है, इसीलिए वहाँ पर सिर्फ 12 ही है, जो महाराष्ट्र का आधा है। देख सकते हो, महाराष्ट्र में एक साल में 24 बच्चे मर रहे हैं और केरल में एक साल में 12 बच्चे ही मर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो केरल से ज़्यादा है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। भले ही लोगों के पास बहुत पैसा है बट फिर भी वो अपने बच्चे को बिकॉज ऑफ सम रीजन, सम हेल्थ इश्यूज़, या फिर हो सकते हैं कि हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं हो महाराष्ट्र में, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर टेक्निकली डेवलप ना हो वो महाराष्ट्र, जिसकी वजह से वहाँ इतने बच्चे की मौत हो जा रही है, ठीक है। तो हम लोग ये एक कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम लोग बात करें लिटरेसी रेट की, तो जो लिटरेसी रेट है वो देख सकते हो बिहार में 62% है, यानी कि बिहार अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है। तो
62% वहाँ पर लिटरेसी रेट है बिहार में, 62% है। एंड महाराष्ट्र में 82% है और केरल में कितना है, 94% है। देख सकते हो लिटरेसी रेट में भी केरल आगे है। ठीक है, तो अब हम लोग सोचोगे कि लिटरेसी रेट में तो केरल आगे है, तो वहाँ पर एवरेज इनकम कम क्यों है? तो देखो, तो ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर लोग अगर बहुत ही शिक्षित, बहुत ही पढ़ा लिखा है तो वो लोग मतलब कि वो लोग कहीं पे काम करे, कोई गवर्नमेंट जॉब ही करे या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह में ही काम करे। क्योंकि हम लोग जो एवरेज इनकम निकालते हैं तो बेसिकली ये हम लोग उससे निकालते हैं, हम लोग जो जॉब करता है उसका हम लोग एवरेज इनकम निकालते हैं। हम लोग जो खेती बाड़ी करता है उसका एवरेज इनकम नहीं निकालते, हम लोग जो जॉब करता है उसका एवरेज इनकम निकाल करके शो करते हैं स्टेट्स में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अगर एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा हो तो लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लोग पढ़ लिख के, केरल के लोग क्या करते हैं तो बेसिकली वो लोग का, उन लोग का अपना फील्ड होता है, वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, अपना वो लोग का बिजनेस होता है, वो लोग अपना फार्म लगाते हैं, वो लोग अपना कोकोनट का खेती करते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। तो केरल में लोग 94% लोग लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, 94% लोग लिटरेट है, हम लोग देख सकते हैं। बट वो लोग का और महाराष्ट्र में सिर्फ 82% है, मतलब उससे कम ही है ना। और बिहार में तो सबसे ख़राब स्थिति 62% ही, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग बिहार में क्या करते हैं, बिहार झारखंड जैसे डेवलपिंग कंट्री स्टेट में, देखो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, डेटा बोल रहा है, मैं किसी भी स्टेट्स की यहाँ पे बुराई नहीं कर रही हूँ, ये डेटा है जो 2011 का है, वो बता रहा है कि बिहार में लिटरेसी रेट बहुत कम है, क्योंकि बच्चों को और मोस्टली लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है वहाँ पे। तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे जो लिटरेसी रेट है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है। ओके, तो और केरल में, महाराष्ट्र में क्या है, 82% है, वहाँ भी ठीक ठाक है, वहाँ भी अच्छा है। बट वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या है, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर फैक्ट्री वगैरह में जॉब कर रहे हैं, जिससे उसका इनकम इंक्लूड हो रहा है एवरेज इनकम में, ये समझ लो, बहुत ज़रूरी है। और केरल में 94% है, मतलब कि वहाँ पर ऑलमोस्ट लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, बट वहाँ पर जॉब ना कर करके वो क्या कर रहे हैं, वो खुद का अपना इंडिपेंडेंट कोई जॉब कर रहे हैं जो नहीं काउंट होता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ का एवरेज इनकम क्या है, तो वहाँ की एवरेज इनकम महाराष्ट्र से लो है, बट लिटरेसी रेट महाराष्ट्र से हाई है। तो हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी एंड एजुकेशन के डिपार्टमेंट में भी केरल क्या है, महाराष्ट्र से हाई है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज इनकम की दृष्टि से तो महाराष्ट्र दिख रहा है डेवलप्ड, लेकिन अगर हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करें तो केरल दिख रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे अदर क्राइटेरिया भी होते हैं जो किसी भी स्टेट या कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग मतलब बनाने में रहते हैं इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की। तो नेट अटेंडेंस रेशियो जो होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि हर 1000 बच्चे, टोटल बच्चे में से कितना बच्चा आपका स्कूल जा रहा है अप टू 14 to 15 ईयर्स। तो बिहार में ये परसेंटेज 35% ही है। ठीक है, वहाँ पर लोग हर जितना बच्चा है 14 to 15 ईयर्स, वो महज सिर्फ और सिर्फ 35% बच्चा ही स्कूल जा रहा है, अकॉर्डिंग टू 2009 and 10 डाटा। ठीक है, 9 and 10 अकॉर्डिंग टू 2009 and 10 में जो डाटा कलेक्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 35% बच्चा ही जा रहा है पर 100% में। ठीक है, 35 बच्चा ही जा रहा है स्कूल, 35% ही बच्चा, 35% बच्चा जा रहा है अप टू 100, माने कि एक 100 बच्चा में से 35% बच्चा ही स्कूल जा रहा है। एंड महाराष्ट्र में 64% बच्चा जा रहा है, एंड केरल में 78% बच्चा स्कूल जा रहा है पर 100 बच्चे में। ओवरऑल इसमें नहीं, पर 100 पर, मतलब यहाँ ग्रुप बना के देखा जाता है ताकि काउंटिंग ईजली हो। तो पर 100 बच्चे में 35% बच्चा बिहार का स्कूल जाता है, 64% बच्चा महाराष्ट्र का स्कूल जा रहा है एंड 78% केरल का जा रहा है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी केरल आगे है, यानी कि लिटरेसी रेट में और हेल्थ के डिपार्टमेंट में, एजुकेशन एंड हेल्थ में केरल आगे है। इसीलिए अभी जो आईटी सेक्टर होता है हमारा, उसमें केरल सबसे आगे निकलता है, क्योंकि वहाँ की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, वहाँ का हेल्थ रेट बहुत अच्छा है, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, ये दोनों बहुत अच्छा है। इसीलिए अभी जो भी आईटी सेक्टर में हमारे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जो वो भी केरल से, तमिल उधर साउथ से ही बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है आपका एजुकेटेड स्टेट है इंडिया में। ठीक है, हेल्थ में भी बहुत डेवलप्ड है।
लेकिन एवरेज इनकम की बात करें तो महाराष्ट्र का ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनकम जो है वो बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। देखो एक इनकम ही सब कुछ नहीं होता है, जो लोगों को चाहिए होता है अदर क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल करना पड़ता है, तभी हम किसी भी स्टेट या कंट्री को डेवलप्ड मान सकते हैं। अगर हम लोग अभी पूछेंगे कि इंडिया में सबसे डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे केरल है। क्यों, एवरेज इनकम की तो वहाँ पर भी कम है, बट फिर भी हम लोग केरल को ही बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर अदर क्राइटेरिया बहुत हाई लेवल का है। वहाँ हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर लोग क्या है, बहुत ही सेल्फ डिपेंड है, बहुत इंडिपेंडेंट है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, और वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो हम लोग इस बेसिस पे केरल को जज कर सकते हैं कि वो डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है। और एवरेज इनकम की बेसिस पे बात करें तो महाराष्ट्र है, बट महाराष्ट्र फिर भी अदर क्राइटेरिया में केरल से नीचे है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंट्री को या स्टेट को जज करते हैं, बहुत सारे चीज़ को देख करके हम लोग जज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सो आप लोग उससे बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। आप लोग वीडियो को फिर से देखो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाओ, ताकि आप लोग को चीज़ें याद रह सकें। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।